हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं गुरु राकेश एक बार फिर से आपके सामने पेश हूँ संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक था उस टॉपिक की नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की कमी या अधिकता के कारण होने वाली जो एबनॉर्मलिटीज हैं उनकी चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम एक चीज की चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम फिक्स होते हैं और उन क्रोमोसोम की नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर होती है उनके अंदर 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं। उन 46 में हमने ये भी देख लिया था कि उनमें जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के नाम से जाने जाते हैं और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। हमने ऑटोसोमल क्रोमोसोम की जो नंबर है, या मैं ये कहूं कि जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम थे उन 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के नंबर में कहीं भी अगर कोई कमी या कहीं भी कोई एडिशन होने के कारण अगर उन नंबर में इंक्रीमेंट होता है या मैं ये कहूं कि उन नंबर में बढ़ोतरी होती है तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी जरूर उत्पन्न होती है। और इन एबनॉर्मलिटियों को देखने के लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर चर्चा की कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम के कारण यानी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जो थे, अगर उनके अंदर किसी क्रोमोसोम का रिपीटेशन हो जाए या किसी क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति अगर हो जाए तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। यानी मेन अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए, लेकिन इस एबनॉर्मलिटी के कारण या तो क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है या फिर अगर उनमें कमी हो जाए तो नंबर 46 से कम हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर ऑटोसोमल क्रोमोसोम की जो डिसऑर्डर थे या हम ये कहें कि एबनॉर्मलिटीज जो थी ऑटोसोमल क्रोमोसोम की कमी या अधिकता के कारण वो हमने देखी थी। उनके अंदर हमने डिजीज भी देखी थी और उसमें हमने देखा कि 21st क्रोमोसोम, 18th क्रोमोसोम और 5th क्रोमोसोम की जो स्मॉल जो आर्म थी उसके डिलीशन के कारण अलग अलग तरीके की डिजीज क्रिएट हो रही थी या हम कहें कि एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो रही थी। आज के इस वीडियो के अंदर अपना टॉपिक है एबनॉर्मलिटीज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बच गया जो कि डिटरमाइन करता है कि उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो मेल होगी या फीमेल होगी। इस चीज का डिटर्मिनेशन जिसके द्वारा होता है वो क्रोमोसोम क्या कहलाता है? अपना वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो है अगर इसकी कमी हो जाए या इसके अंदर इंक्रीमेंट हो जाए, सेक्स क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो यहां हम शॉर्टली समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो कितने होंगे? 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम की अगर मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन बॉडी में तो वो तो 46 है। अब इनमें 22 पेयर्स का मीन्स हो गया 44 और 1 पेयर इट मीन्स 2, यानी 44 और 2 ये प्लस अगर कर दिए जाए तो टोटल नंबर 46 हो गए। ये 44 क्या है? ये ऑटोसोम है जिनको हम एलिंग गुणसूत्र कहते हैं और ये 2 क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो यहां हमें ये ध्यान देना है कि पिछले वीडियो में हमने इनकी बात की थी कि ये जो 44 क्रोमोसोम है, इन 44 क्रोमोसोम में इंक्रीमेंट से क्या होता है या इनकी ट्राइसोमी में किसी क्रोमोसोम की ट्राइसोमी अगर हो जाती है तो क्या होता है। आज के टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे कि ये जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है यानी ये जो 2 क्रोमोसोम है सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जिनको जाना जा रहा है, इनमें चेंजमेंट से क्या होता है, कौन सी एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थी ये चीज आप पहले क्लियर करें कि हम आज चर्चा किसकी करेंगे। हम आज सिर्फ चर्चा करेंगे 1 पेयर क्रोमोसोम की यानी 2 क्रोमोसोम की। और अगर इनकी मैं बात करूं तो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से हम एक्स एंड वाई को जानते हैं। सेक्स क्रोमोसोम किसको माना जाता है? अगर मेल की बात की जाए तो एक्स एंड वाई, ये तो किसके अंदर होंगे? मेल में। और अगर एक्स और एक्स की बात की जाए तो ये किसमें होंगे? फीमेल में। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है कि हम आज इन एक्स वाई गुणसूत्र की
या फिर इन एक्स एक्स जो क्रोमोसोम है इनकी बात करेंगे। अगर वाई क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट होता है तो मेल की बात होगी, सीधी सी बात है, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम की ही बात हो रही है तो फीमेल की बात होगी। तो विद्यार्थियों चलो स्टार्ट करता हूं मैं आज। ये जो सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज के कारण होने वाली पहली जो अपनी डिजीज है वो डिजीज है अपनी टर्नर सिंड्रोम, या पहली जो एबनॉर्मलिटी मैं कह सकता हूं वो है टर्नर सिंड्रोम। अब देखो टर्नर सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो मोस्टली ये जो टर्नर सिंड्रोम है वो ह्यूमंस के अंदर होंगी, यानी ह्यूमंस टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित ज्यादा होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर जो ह्यूमंस में डबल एक्स एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है उनमें से 1X जो होता है वो गायब होता है, या वो एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। यहाँ पर अगर समझना चाहें तो फीमेल की अगर बात करें तो 44 + XX = 46 ये क्रोमोसोम होने चाहिए नॉर्मल के अंदर। यहाँ से ये एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो स्थिति क्या हो जाती है? 44 + XO, यानी यहाँ XX की जगह क्या हो गया? XO। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 45 हो गए। तो यहाँ पहली चीज तो ये निकल के सामने आ गई कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो भी महिला होगी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे 45। कौन सा क्रोमोसोम डिलीट हो गया या कौन सा क्रोमोसोम गायब हो गया? यहाँ से एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स गायब हो जाता है तो 44 प्लस एक एक्स ही बचा तो 45 क्रोमोसोम होंगे। तो सबसे फर्स्ट बात तो ये कि टर्नर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 45 है। सेकेंड थिंग अगर मैं इसकी बात करूं तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर या जो महिला टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगी अगर उसमें क्रोमोसोम की कमी हुई है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी जरूर दिखाई देंगी। उन एबनॉर्मलिटीज की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो क्या होगी कि वो अगर उसकी हाइट की अगर मैं बात करूं तो उसकी वो वुमेन हाइट शॉर्ट होगी। सबसे फर्स्ट बात तो ये कि अगर हम देखें कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर अगर कोई महिला 45 क्रोमोसोम के साथ है तो उस महिला में सबसे फर्स्ट कैरेक्टर तो हमें क्या दिखेगा कि वो महिला हाइट की अगर बात करें तो दिखने में वो क्या होगी? थोड़ी शॉर्ट होगी। सेकंड अगर मैं बात करूं तो इनका जो सेक्स या अपन एक बार ये चीज देख ले कि अगर वो महिला शॉर्ट है तो सेक्सुअल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं उसके अंदर सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं वो सेक्सुअल डेवलपमेंट उसमें लेट होगा। सेक्सुअल डेवलपमेंट लेट, ये सेकंड थिंग हो गई। यानी टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। अगर उसको बाहर से नॉर्मली अगर किसी महिला के साथ कंपेयर करें तो कंपैरिजन में वो महिला जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है वो शॉर्ट होगी। थर्ड, उसकी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है या उसकी जो कैपेसिटी है सेक्सुअल डेवलपमेंट की वो लेट आएगी उसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिला है वो स्टेराइल होगी। स्टेराइल का मीन्स आप समझते होंगे, स्टेराइल का मीन्स होता है बंधे, यानी वो लेडी कभी भी रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगी या रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। इसके बाद अगर मैं इस टर्नर सिंड्रोम के रेशियो की बात करूं कि कितने बच्चों पर या कितने लोगों के ऊपर कितने लोगों के अंदर टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है, तो ये रेशियो अपना रहता है 3000 पर 1। यानी 3000 अगर सामान्य लोगों को आप देखोगे उनमें से कोई एक आपको टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित मिलेगा। यानी ये इसके टर्नर सिंड्रोम के रेशियो की यहाँ पर हमने चर्चा करी। अगर मैं इसके मेन सिम्टम की बात करूं कि ये तो चलो उसको बाहर से देखने पे हमें पता चल गया, मेन सिम्टम्स की अगर अपन बात करें कि हमें मेनली क्या दिखाई देगा कि जिसको हम देखकर सिम्टम जिसको हम देखकर ये अनुमान लगा सके कि हाँ वास्तविकता के अंदर
ये जो करेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये करेक्टर देखने के बाद हम कह सकते हैं कि ये महिला किससे ग्रसित है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो सबसे फर्स्ट मेन सिम्टम के अंदर हम ये कहेंगे कि वो जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा वो स्टूपिड लाइक आपको दिखाई देगा, या मैं कह सकता हूं मंद बुद्धि के रूप में आपको दिखाई देगा। सेकंड थिंग, अगर अपन बात करें उसकी बॉडी के अंदर, अगर फीमेल की हम बात करते हैं, जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की अगर डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट उसमें लेस होता है। लेस का मतलब ये अपन कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट, यानी ब्रेस्ट पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते। थर्ड थिंग, अगर मैं बात करूं तो उसकी नेक पर वेब लाइक स्ट्रक्चर, या वेब लाइक जो अपन ये कहें कि वेब लाइक जो स्किन है, या अपन ये कहें कि झुर्रियां, अपन हिंदी भाषा में यूज कर सकते हैं कि गले के ऊपर झुर्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, या एक जाल सा दिखाई देगा। वो जाल आपकी जो स्किन है वो एज ए वेब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, या हम कहें कि झुर्रियां पड़ सकती हैं। कहाँ? गले के ऊपर। तो ये तीन मेन सिम्टम हम देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो महिला एक्चुअल के अंदर किससे ग्रसित है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। तो वेब लाइक स्किन हो जाती है, ये तीन सिम्टम हो गए। तो ये विद्यार्थियों फर्स्ट डिजीज हमने देखी कि सेक्स क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटीज के कारण कौन सी डिजीज हो रही है, या कौन सी एबनॉर्मलिटी क्रिएट हो रही है, टर्नर सिंड्रोम हो रही है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो रहे हैं? 45 हो रहे हैं। अगर बाहरी लक्षणों की बात की जाए तो उसके अंदर जो लेडी है मोस्टली वो इससे ग्रसित होंगी। उसकी अगर हाइट देखी जाए तो वो शॉर्ट होगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट उसमें लेट होगा, और वो महिला रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। यानी सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि वो स्टेराइल होगी। इसके बाद सेकेंड डिजीज की हम चर्चा करते हैं। सेकेंड डिजीज आती है अपने पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेकेंड जो सिंड्रोम है वो सिंड्रोम कौन सा आ जाएगा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आ जाएगा। तो सेकेंड आ गया अपने पास क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी बात करें तो ये इन फीमेल, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इन मेल। ये क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है ये मोस्टली मेल के अंदर आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जो डिजीज है वो मेल के अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर होता क्या है, अगर मैं यहाँ मेल की चर्चा हो रही है तो यहाँ मैंने आपको बताया कि मेल के अंदर एक्स एंड वाई दो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो या तो एक्स क्रोमोसोम मेल का या फिर वाई क्रोमोसोम जो मेल का है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम इंक्रीज, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 to 49 हो जाते हैं। नॉर्मली अगर बात की जाए तो क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? 46 होने चाहिए। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम किसी भी एक के या दोनों के बढ़ने के कारण डिजीज क्रिएट होती है क्लाइनफेल्टर, और क्रोमोसोम का नंबर भी चेंज हो जाता है। 46 से 47 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, और 49 भी हो सकता है। यहाँ अगर मैं बात करूं कि ये 47 कैसे हुआ, 48 कैसे हो, 49 कैसे हो, तो यहाँ आप देख सकते हो 46 क्रोमोसोम टोटल होते हैं, जिनमें से 44 क्रोमोसोम क्या है? ऑटोसोमल है, प्लस एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। 44 एक्स वाला, 45 वाई वाला, 46 क्रोमोसोम हो गए। अब अगर जो एक्स एंड वाई आ रहा है इट मीन्स ये है कि ये मेल होगा। अगर इसमें से एक एक्स बढ़ा दिया जाए
जैसे यहाँ x रिपीट हो जाए तो XXY ये सिचुएशन आ गई। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 44 तो ये थे, एक x 45, दूसरा x 46, y 47, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल कितने हैं 47। सेकंड की अगर बात करूं तो 44 प्लस अगर x दो बार रिपीट होता है, दो बार अगर इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पर 44 तो ये थे, 3x हो गए 47, एक y हो गया 48। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 44 प्लस अगर x 4 बार इंक्रीमेंट करता है तो ये हो जाएगा 49। ये तो हमने देखा कि जब x क्रोमोसोम क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, x क्रोमोसोम की बढ़ोतरी होती है, x क्रोमोसोम बढ़ रहा है, रिपीट हो रहा है x क्रोमोसोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 से कितने हो गए 49 हो गए। यहां पर अगर दूसरी तरफ मैं ये देखूं कि 44 प्लस x एंड y, अब y क्रोमोसोम, यहाँ तो x क्रोमोसोम डबल हो रहा था, यहाँ y क्रोमोसोम अगर डबल हो जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 47। अगर y क्रोमोसोम ट्रिपल हो जाए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 48। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि 44 प्लस XX क्रोमोसोम भी बढ़ गया और YY क्रोमोसोम भी बढ़ गया, यानी x और y दोनों क्रोमोसोम एक एक इंक्रीमेंट हो चुके हैं दोनों, तो यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 48। तो ये सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो सकती है 44 प्लस x एंड y ये 49 हो गए। तो यहाँ विद्यार्थियों हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात हो तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक चीज तो हमें ये याद रखनी है कि मोस्टली मेल के अंदर ये डिजीज पाई जाती है। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर एक्स और वाई जो क्रोमोसोम होते हैं मेल के, वो एक्स और वाई क्रोमोसोम इंक्रीज हो सकते हैं, या तो एक्स अकेला इंक्रीज हो सकता है या फिर एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो सकते हैं। अगर दोनों इंक्रीज होते हैं या एक भी अगर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाते हैं और 47 से 49 तक हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके नॉर्मली कैरेक्टर्स हमें क्या दिखाई देंगे। तो नॉर्मली कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हाइट की अगर अपन सबसे फर्स्ट बात करें तो हाइट जो है वो थोड़ी सी लेंथ ही आपको दिखाई दे सकती है। हैंड की अगर हाइट की मैं बात करूं या लेग्स की हाइट की अगर मैं बात करूं तो वो भी हमें थोड़े से लेंथ ही दिखाई दे सकते हैं। अगर बात करें ब्रेस्ट की तो फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होता है उस लाइक डेवलपमेंट हो सकता है मेल के अंदर भी ब्रेस्ट का। तो यहाँ पर कुछ इसके बेसिक से कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें कैरेक्टर्स के अंदर तो वो जो मेल होगा वो टॉल होगा, स्टीराइल भी हो सकता है। ब्रेस्ट की अगर बात करें लाइक ह्यूमन हो जाएंगे। ब्रेस्ट किसकी तरह डेवलप हो जाएंगे लाइक ए ह्यूमन की तरह डेवलप हो सकते हैं ब्रेस्ट। तो ये इसके बेसिक नॉर्मल अगर अपन देखें। हैंड और लेग्स की अगर अपन बात करें तो हैंड और लेग्स वो भी क्या हो सकते हैं, उनकी लेंथ भी बड़ी दिखाई दे सकती है एज ए ह्यूमन। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टर थे। तो विद्यार्थी ये अपना सेकंड जो डिजीज है वो हो गया क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है, एक तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो सकते हैं 47 से 49 हो सकते हैं। दूसरा आपको ये याद रखना है कि वो 47 से 49 किस तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण या फिर वाई क्रोमोसोम के बढ़ने के कारण। इसके बाद मैं बात करता हूं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप आ गई आपकी कंडीशन ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम इन फीमेल। तो थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड प्रकार आ जाएगा अपने पास, थर्ड टाइप आ गया कंडीशन ऑफ एडिशन, कंडीशन ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम इन ह्यूमन, एडिशनल
क्रोमोसोम इन फीमेल। अब अगर आप यहाँ इस क्लाइनफेल्टर को समझ पाए हो तो यहाँ इसको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ सीधा सा मतलब ये दे रहा है कि अगर फीमेल के पास जो XX क्रोमोसोम है, अगर उस X क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट होता है, उस स्थिति की यहाँ पे बात की जा रही है। तो सीधी सी बात मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि इन दिस केस, अगर हम इस केस की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर में भी 47 to 49 हो सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर में भी 47 to 49। अब ये 47 to 49 किस प्रकार से होंगे, दोबारा से हम वही चीज देखने जा रहे हैं। 44 प्लस XX, यहाँ ध्यान दें हमने बात की है किसके अंदर एडिशनल क्रोमोसोम, किसकी बात कर रहे हैं अपन, फीमेल की। फीमेल के अंदर क्या है, XX है। अब यहाँ पर एक X क्रोमोसोम और ऐड हो जाए तो यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 47। 44 प्लस XX, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 48। 44 प्लस XX कितने हो गए, 49। यहाँ पर अगर हम फीमेल क्रोमोसोम का एडिशन करते हैं या फीमेल X क्रोमोसोम का ऐड होता है या एडिशन होता है, तो हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 to 49 हो जाएंगे। अब इसके अंदर अगर इस प्रकार की कोई लेडीज है तो उसके अंदर सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो लेट आएगी। अगर किसी महिला में इस टाइप का कोई 47 से 49 क्रोमोसोम के नंबर आपको अगर पता चलता है तो मैच्योरिटी कौन सी, सेक्सुअल मैच्योरिटी की अपन बात कर रहे हैं। सेक्सुअल मैच्योरिटी लेट होगी किसके अंदर, इस टाइप की लेडीज के अंदर जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 47 to 49। सेकंड थिंग अगर अपन बात करें उसकी मेंटली अगर मैं बात करूं, उसकी मानसिकता की अगर बात करें तो मेंटली वो क्या होगी, लेस डेवलपमेंट होगा या मेंटली लेस डेवलप्ड। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीजें आपको उसके अंदर दिखाई देंगी कि अगर किसी फीमेल के अंदर 47 से 49 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर सेक्स मैच्योरिटी या सेक्सुअल जो मैच्योरिटी है वो लेट आती है। एक निश्चित एज के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, लेकिन इन फीमेल के अंदर क्या होगी, वो मैच्योरिटी लेट आएगी। और सेकंड, उनकी जो मानसिकता है या उसके अपन माइंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो मेंटली भी क्या होगा, थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होगा। इसके बाद मैं फोर्थ टाइप की बात करता हूँ, एडिशनल क्रोमोसोम इन मेल। ये तो फीमेल की बात हो गई, फीमेल के अंदर इस टाइप के ये क्रोमोसोम आ जाते हैं। फोर्थ नंबर अगर अपन बात करें एडिशनल क्रोमोसोम इन मेल, तो विद्यार्थियों सीधी सी बात है, यहाँ मेल की बात हो रही है तो मेल के अंदर 44 प्लस X एंड Y क्रोमोसोम होने चाहिए, क्योंकि मेल की बात जहां आ जाती है वहां पे क्रोमोसोम क्या होता है, XY आ जाता है। यहाँ पर एडिशनल क्रोमोसोम किसका हो रहा है, मेल का हो रहा है। इट मीन सीधी सी बात है Y क्रोमोसोम क्या होगा, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा या Y क्रोमोसोम रिपीट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर भी क्या होने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर भी 47 to 49 हो सकते हैं। कैसे होंगे, यहाँ देखो 44 प्लस X एंड Y, ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है। अगर Y क्रोमोसोम और बढ़ जाता है तो यहाँ 44 प्लस 3 क्रोमोसोम हो गए, टोटल कितने हो गए, 47। अगर 44 प्लस X Y एंड Y इस टाइप से हो जाए तो 48। तो इसी तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर मेल X क्रोमोसोम का अगर रिपीटेशन होता है या फिर हम ये कहें कि Y क्रोमोसोम की रिपीटेशन होती है तो
47 से 49 क्रोमोसोम हो सकते हैं, यानी नॉर्मली 46 होते हैं लेकिन 47 से 49 हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इसके करेक्टर की बात करूं कि अगर मेल क्रोमोसोम का एडिशन होता है तो मेल क्रोमोसोम का एडिशन होता है तो क्रोमोसोम नंबर तो चेंज हो गए। अब हम करेक्टर क्या देख सकते हैं, तो करेक्टर की अगर अपन बात करें तो सेक्स ऑर्गन जो होता है वो डेवलप नहीं होगा, या हम ये कहें कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एबनॉर्मल डेवलप होगा। सेक्स ऑर्गन्स डेवलप्ड एबनॉर्मल। सामान्य के अंदर जो जिस प्रकार से सेक्स ऑर्गन डेवलप होने चाहिए वैसे सेक्स ऑर्गन यहाँ पर डेवलप नहीं होगा। दूसरी चीज हम यहाँ देख सकते हैं, उसकी लेंथ की अगर बात करें तो एबनॉर्मल वो टॉल होगा, एबनॉर्मली टॉल, यानी सामान्य जो लंबाई होनी चाहिए उससे कई गुना अधिक लंबाई हो जाएगी। मेंटली एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो लेस मेंटल एबिलिटी, और अगर इसके बाद अगर हम उसकी प्रवृत्ति की बात करें कि उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, तो यहाँ पर इस टाइप के व्यक्ति की प्रवृत्ति भी कैसी होगी, क्रिमिनल हैबिटेट उसके अंदर वेल डेवलप हो जाएंगे। या अपन उसकी मेंटेलिटी की अगर बात करें तो उसकी मेंटेलिटी हमेशा शातिर शैतान की तरह रहेगी, क्रिमिनल प्रवृत्ति का वो व्यक्ति बन सकता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 4 प्रकार की जो डिजीज हैं वो मैंने बताई। ये 4 प्रकार की डिजीज क्रिएट किसके कारण हो रही थी, अगर हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है उनमें सेक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए। यहाँ अभी तक अपन ने अधिकता वाली बातें की है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम इंक्रीज होता है तो उसके दौरान कौन सी क्रिया या कौन सी डिजीज क्रिएट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करेंगे लिंकेज की, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा। आज के इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। आप अपनी समस्या वहां लिख सकते हैं ताकि मैं आप उस समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सकूं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।